मुझे याद आया ख़त्म नबूवत के एक अमीर थे। ख़त्म नबूवत के किरदारों में से एक बहुत बड़ी किरदार हैं काजी एहसान अहमद शुजा आबादी रहमतुल्लाह अलैह, हमारे अकाबिर में गुजरा है। मैं दो बातें सोचता हूँ, उलझन में मुब्तला हो जाता हूँ। सहाबा किराम की तारीख़ पढ़ता हूँ तो अपने ईमान के बारे में सोचने लगता हूँ कि क्या हम भी पैगंबर से मोहब्बत रखते हैं, क्या हमारा भी दावा है कि हम मोमिन हैं। और जब उलमाए देवबंद अकाबिर की तारीख़ पढ़ता हूँ तो मुझे डर लगता है कि अपने आप को भी उनका बेटा करार दे दूँ, मैं भी उनका रूहानी बेटा हूँ। कहाँ उनकी गैरत, कहाँ उनकी हमीयत, कहाँ उनकी जुर्रत, कहाँ उनकी दीनी अज़मत, और कहाँ हम। कोई अजीब सा लगता है। लेकिन असहाबे पैगंबर से भी मोहब्बत है, इस वजह से कि वो मेरे पैगंबर के दीवाने और जान निसार। और उलमाए देवबंद के अकाबिर से भी मोहब्बत हैं कि बर्र सगीर पाक व हिंद में अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीन की कामयाबी का झंडा गाड़ा है और आज तक अगर इसकी बका मौजूद है तो उसके लिए बुनियाद और असास मेरे अकाबिर हैं रहमहुमुल्लाह ताला। अल्लाह पाक हर हर एक के कब्र पर अपनी रहमत की बारिश बरसाएं। तो हज़रत काजी एहसान शुजा आबादी रहमतुल्लाह अलैह जेल में हैं, वालिद बीमार हैं काजी अमीन साहब। दरवाज़ा खुलता है तो वालिद कहता है मेरा चांद एहसान नहीं आया, मेरा लख्त जिगर एहसान अभी तक नहीं पहुंचा। बेहोशी आती है, फिर होश में आते हैं, फिर पूछते हैं मेरा एहसान नहीं पहुंचा। पास बैठे हुए खानदान वाले लोग तसल्ली देते हैं पहुंच जाएगा, आ जाएगा। जेल का सुपरडेंट काजी एहसान अहमद शुजा आबादी के पास गया। काजी साहब ये माफ़ीनामा है, इस पर दस्तखत कर लें कि आपने ख़त्म नबूवत के प्लेटफार्म से जो जद्दोजहद की हैं आइंदा आप नहीं करेंगे, आइंदा आप कादियानी को काफिर नहीं कहेंगे, कादियानियों के ख़िलाफ़ तहरीक का हिस्सा नहीं बनेंगे। हम अभी आपको रिहाई दिलवा देते हैं। आपका वालिद बीमार है, आखिरी सांस ले रहा है, जाइए अपने वालिद के आखिरी सांसों की कदर करते हुए आप ज़ियारत करवाएं ताकि वो महबूब वालिद अपने महबूब बेटे की ज़ियारत कर सके। जवाब सुनिए, ये मेरे अकाबिर हैं। हज़रत काजी साहब फरमाने लगे ये एक वालिद है, ये एक वालिद हैं। अगर मैं 100 दादा भी मेरे ज़िंदा किए जाएं और वो ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रही हों और मुझसे कहा जाए कि एहसान अब तुम ख़त्म नबूवत की तहरीक से तौबा ताइब हो जाओ, वल्लाह उन 100 दादों को कुर्बान कर लूँगा, ख़त्म नबूवत की तहरीक पर सौदाबाजी नहीं करूँगा। वालिद का इंतकाल हुआ, बेटे का दीदार नहीं हो सका, तजहीज़ और तकफीन चल रही हैं, ख़ानदान वाले जमा हैं, बेटा आलिम हैं, ज़माने का मुफ्ती हैं, ख़त्म नबूवत का अमीर हैं, उसे बुलाया जाए, कम से कम अपने वालिद की मैयत की ज़ियारत तो कर सकें, नमाज जनाजा तो पढ़ा सकें। जेल के इंतज़ामिया से बात की गई, उन्होंने कहा माफ़ीनामा पहले से तैयार हैं तो अपने काजी को तैयार कर लो, वो माफ़ीनामे पर दस्तखत कर लें, हम उनको जेल से बाहर कर लें, हमेशा के लिए जेल से छुटकारा और निजात मिल जाए। हज़रत काजी साहब से कहा गया वालिद का जनाजा पढ़ाना है, मैयत और चेहरे का दीदार कराना है, आप लिख लें बाहर आ जाएंगे। फरमाया नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। मैंने सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्वाब में बार बार ज़ियारत किया है। मेरा आका मुझसे पूछते रहे एहसान मेरे लिए क्या करके आए हो, मैंने हमेशा ख्वाब में जवाब दिया है आका मैंने हुक्मरानों को बताया, मैंने अरकान सुल्तनत को बताया, मैंने अवाम को बताया कि मेरा मोहम्मद आखिरी नबी हैं, उसके बाद दुनिया के सुबह तक कोई पैगंबर नहीं आ सकता है। मैंने बता दिया मिर्ज़ा कादियानी झूठा है, झूठा है, झूठा है। मैं ये दावत दिया हूँ, देता रहूँगा। अगर मैं आज सौदाबाजी कर लूँ, मैं कल क़ियामत को अपने महबूब पैगंबर के यहाँ हाजिरी किस मुँह से दूँगा। वालिद को दफना दिया गया, कफना दिया गया। काजी एहसान ने उसके जनाजे में शिरकत नहीं की। इससे बड़ी भी कुर्बानी हो सकती है और इसको तो ये एजाज़ हासिल है।
वालिद को कुर्बान किया है ख़त्म नबूवत पर और बेटे को कुर्बान किया है इस मुल्क, इस धरती, इस खित्ते की आज़ादी पर। बेटे का इंतकाल हुआ, ये दिल्ली में थे, न आ सके, आज़ादी के तहरीक में थे। वालिद का इंतकाल हुआ, ख़त्म नबूवत के तहरीक में थे सन 61 में, और ये जेल में थे, अपने वालिद का दीदार न कर सके।